ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार चंदेल, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएससी पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए है, जो उनके विषय वनस्पति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण जैविकी से संबंधित है। ये इनकी इकाई प्रथम के अंदर शामिल किया गया है। टॉपिक है हमारा बायोटिक फैक्टर, जैविक कारक। जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो हम बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के इंटरेक्शन की बात करते हैं, जैविक और अजैविक घटकों के इंटरेक्शन की बात या अन्योन्य क्रियाओं की बात करते हैं। तो जो बायोटिक फैक्टर्स हैं या जैविक कारक हैं, जिसके अंदर हम शामिल कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जिसमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, सभी को इसमें शामिल किया जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर इन्फ्लुएंस ईच अदर्स लाइफ एंड दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट बायोटिक फैक्टर्स। जो जीवित ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, वो एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे के जीवन को प्रभावित करते हुए और जैविक कारकों का निर्माण करते हैं। इन दीज बायोटिक इंटरेक्शन बोथ द ऑर्गेनिज्म में बी बेनिफिटेड और वन इज बेनिफिटेड while another is harmed or both are harmed। तो ये देखा गया है कि जो बायोटिक इंटरेक्शन है या जैविक अन्योन्य क्रियाएं हैं, जिसमें दो जीवों के बीच में इंटरेक्शन होता है, अन्योन्य क्रिया होती है, तो ये देखा गया है कि वो दोनों ऑर्गेनिज्म लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, या उनमें से कोई एक बेनिफिट प्राप्त कर सकता है। और यदि एक बेनिफिट प्राप्त कर रहा है और दूसरा नुकसान प्राप्त कर रहा है या हानि प्राप्त कर रहा है, या दोनों को हानि हो सकती है, तो अलग अलग प्रकार की इंटरेक्शंस हैं जीवों के मध्य में और अन्योन्य क्रियाएं हैं, जिनको हम मोटे रूप से दो भागों में या दो प्रकारों में बांट सकते हैं। दीज बायोटिक इंटरेक्शन आर ऑफ टू मेन टाइप्स। मुख्य रूप से ये दो प्रकार की हो सकती हैं। पॉजिटिव इंटरेक्शन, धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं, वेयर बोथ द ऑर्गेनिज्म और वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड, जिसके अंदर ये देखा गया है कि दोनों जीवों को या एक जीव को लाभ प्राप्त होता है। नेगेटिव इंटरेक्शन, वेयर बोथ द ऑर्गेनिज्म और वन ऑर्गेनिज्म इज हार्म्ड, ऋणात्मक अन्योन्य क्रिया, जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि दोनों जीवों में से दोनों को हानि हो सकती है या उनमें से किसी एक को हानि हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शन, धनात्मक अन्योन्य क्रियाओं की। द मेन टाइप्स ऑफ पॉजिटिव इंटरेक्शन आर, जो धनात्मक क्रियाएं हैं उनको आगे फिर विभाजित किया जा सकता है विभिन्न प्रकारों के अंदर। तो सबसे पहले आता है आपका म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस। म्यूचुअलिज्म को हम हिंदी में कहते हैं सहकारिता, सिम्बायोसिस सजीवन। हियर बोथ द ऑर्गेनिज्म इन एसोसिएशन आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। ये ऐसा एसोसिएशन या संगठन है जिसमें दोनों जीवों को फ़ायदा होता है। फर्दर दिस एसोसिएशन इज ऑब्लिगेटरी, दैट इज़ नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ ऑर्गेनिज्म। और आगे ये भी देखा गया है कि ये जो संगठन है वो अविकल्पी है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि दोनों जीवों को अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए या जीवित रहने के लिए इस प्रकार के एसोसिएशन में रहना आवश्यक होता है। इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ सिम्बायोसिस आर, अगर हम सजीवन की या सहकारिता की बात करें तो उसके कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हम फलों और बीजों के प्रकीर्णन की बात करते हैं जो जीवित जीवों के द्वारा होता है, तो एक तरह से ये सिम्बायोसिस है। और
अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिस्पर्सल नहीं हो तो पेड़ पौधों का जो लाइफ साइकिल है वो रुक जाएगा। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, एनिमल एटसेट्रा, जो परागण होता है, परागकणों का प्रकीर्णन होता है, वो इंसेक्ट के द्वारा, कीड़ों के द्वारा और जानवरों के द्वारा होता है। इंसेक्ट में जैसे एंटोमोफिलस है, कीटों के द्वारा होता है, और एनिमल्स के द्वारा जूफिलस होता है। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, अगर हम सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात करें, द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स एंड सम नॉन लेग्यूम्स, ये हम देखा है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं या कुछ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट भी होते हैं, उनकी जड़ों के अंदर नोड्यूल्स पाई जाती हैं, और जिसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाया जाता है, सहजीवन में, आर प्रेजेंट विच ऑब्टेन फूड, जो उस प्लांट की रूट से क्या प्राप्त करता है, फूड प्राप्त करता है, एंड शेल्टर फ्रॉम, फूड एंड शेल्टर, भोजन और आश्रय प्राप्त करता है, फ्रॉम पेरेंट एंड प्लांट, जो मातृपादप हैं उससे भोजन और आश्रय प्राप्त करता है, एंड इन टर्न फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और उसके बदले में वो जो वातावरणीय या वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करता है और नाइट्रेट का फॉर्मेशन करता है। माइकोराइजा और माइकोराइजल एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंगल हाइफी इज कॉल्ड माइकोराइजा। कवक मूल की बात करें, हम ये देखते हैं कि जो उच्च स्तरीय पादपों की जड़ों के और जो कवकीय तंतु हैं उसके बीच में एसोसिएशन पाया जाता है, जिसको हम माइकोराइजा या कवक मूल भी कहते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार का होता है, एक्टोट्रॉफिक और एक्टोफाइटिक माइकोराइजा। ये जो इन दिस एसोसिएशन फंगल हाइफी आर ऑन सरफेस ऑफ रूट्स, तो इस प्रकार के जो माइकोराइजल जो एसोसिएशन है, संगठन है, उसमें ये देखा गया है कि बहिर्पोषी हो सकते हैं, एक्टोट्रॉफिक बहिर्पोषी, तो इसमें जो कवक तंतु हैं, फंगल हाइफी हैं, माइसीलियम जो है वो जड़ के बाहरी आवरण, ये बाहरी सतह पर पाया जाता है। उदाहरण की बात करें, इन पाइनस, चीड़ के अंदर। दूसरा जो प्रकार है एंडोट्रॉफिक और एंडोफाइटिक माइकोराइजा, जिसको हम परांतपोषी कवक मूल भी कहते हैं या अंतःपादपीय कवक मूल भी कहते हैं। हियर फंगल हाइफी आर इनसाइड द रूट टिश्यू, यहाँ ये देखा गया है कि जो कवक तंतु होते हैं वो जड़ के उत्तक के अंदर पाए जाते हैं, और उदाहरण जैसे ऑर्किड्स के अंदर, इन ऑर्किड्स। राइजोक्टोनिया इज़ द मोस्ट कॉमन फंगस एसोसिएटेड इन द एसोसिएशन। जो राइजोक्टोनिया है वो सबसे सामान्य प्रकार की कवक हैं जो इस एसोसिएशन में पाई जाती हैं। लाइकेंस की बात करें, सेक या शेवाक, दीज आर composite plants in which algal partner and fungal partner are mutually associated। और ये एक कंपोजिट या हम कहते हैं संयुक्त पादप हैं जिसके अंदर शैवालीय घटक और कवकीय घटक दोनों ही म्यूचुअली एसोसिएट संगठन में पाए जाते हैं। मिर्मेकोफिली, एसोसिएशन बिटवीन आंट्स एंड हायर प्लांट इज कॉल्ड मिर्मेकोफिली। ये इस प्रकार का जो साहचर्य है वो देखा गया है और चींटियों और उच्च स्तरीय पादपों के बीच में। एग्जाम्पल जामुन, लीची, मैंगो एटसेट्रा, वेयर आंट्स लिव, जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं। द आंट्स गेट देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स, जो चींटियाँ हैं वो इन पेड़ों से अपना भोजन प्राप्त करती है। इन टर्न एक्ट एज ए बॉडीगार्ड, और बदले में ये उनके बॉडीगार्ड या अंगरक्षक के रूप में कार्य करती है। जू क्लोरेली की बात करें, यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा, एक कोशिकीय हरित शैवाल क्लोरेला वल्गेरिस लिव इन गैस्ट्रोडर्मल कैविटी ऑफ हाइड्रा। हाइड्रा की गैस्ट्रोडर्मल कैविटी के अंदर क्लोरेला वल्गेरिस पाया जाता है। द एल्गा गिव्स फूड एंड ऑक्सीजन टू हाइड्रा,
जो शैवालीय घटक हैं, ये शैवाल हैं जो हाइड्रा को भोजन और ऑक्सीजन देता है। हाइड्रा इन टर्न गिव्स शेल्टर एंड नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस टू एल्गा। हाइड्रा इसके बदले में उसको आश्रय एवं जो नाइट्रोजनित पदार्थ हैं वो एल्गी को या शैवाल को देता है। द टर्म सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म वाज गिवन बाय डी बेरी। ये जो वर्ड हैं सौकारिता या सजीवन, ये डी बेरी के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के उदाहरण हैं हमारे पास जिसमें सौकारिता दिखाई देती है। जो दूसरे प्रकार का जो पॉजिटिव इंटरेक्शन है या धनात्मक अन्योन्य क्रिया है वो हैं आपके प्रोटो कोऑपरेशन, जिसको हम प्राक सहयोगिता कहते हैं। इन दिस एसोसिएशन द टू ऑर्गेनिज्म आर म्यूचुअली बेनिफिटेड बाय ईच अदर। इस प्रकार के सहचर्य के अंदर, संबंध के अंदर दोनों जीव बेनिफिटेड होते हैं, दोनों को लाभ होता है। बट द एसोसिएशन इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी। लेकिन ये जो सहचर्य हैं ये अविकल्पी नहीं है, नॉन ऑब्लिगेटरी है। दैट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर देयर एग्जिस्टेंस। कहने का मतलब है कि ये दोनों के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। एग्जाम्पल एसोसिएशन बिटवीन हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमोन। ये सहचर्य हम देख सकते हैं साधु केकड़ा, हर्मिट क्रैब के और सी एनिमोन के बीच में, और जिसमें हर्मिट क्रैब के ऊपर सी एनिमोन आके बैठ जाता है। हर्मिट क्रैब टेक्स सी एनिमोन ऑन हिज बैक टू अदर फीडिंग जोन। हर्मिट क्रैब सी एनिमोन को, जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता है, उसको अपनी पीठ पे बैठा के और एक फीडिंग जोन से दूसरे फीडिंग जोन की तरफ ले जाता है। एंड इन टर्न गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हिज एनिमीज़। और जो हर्मिट क्रैब है वो अपने शत्रुओं से अपनी सुरक्षा करता है, क्योंकि सी एनिमोन के अंदर नेमेटोसिस्ट होती हैं, दंश कोशिकाएँ होती हैं, और जिससे हर्मिट क्रैब के शत्रु से उसकी सुरक्षा प्राप्त होती हैं। तो ये प्रोटो कोऑपरेशन है। ये डायग्राम है जिसमें आपको दिख रहा है नीचे की तरफ हर्मिट क्रैब हैं और ऊपर की तरफ आपको सी एनिमोन उसकी पीठ पे चिपका हुआ दिखाई दे सकता है। जो थर्ड आता है पॉजिटिव इंटरेक्शन, वो है कॉमेंसलिज्म। कॉमेंसलिज्म के बारे में बात करें, इन दिस एसोसिएशन ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड एंड नाइदर इज हार्म्ड। देयर इज नो फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज बिटवीन दीज ऑर्गेनिज्म। तो कॉमेंसलिज्म ये देखा गया है जिसको हम हिंदी में कहते हैं सहभोजिता। इसमें जो दो सहचर्य देखा गया है उसमें दो ऑर्गेनिज्म में से किसी को भी हानि नहीं होती है, केवल एक ऑर्गेनिज्म या एक जीव को लाभ होता है। और इस एसोसिएशन में दोनों जीवों के बीच में किसी प्रकार का कार्य की एक्सचेंज या विनिमय नहीं होता है। तो उदाहरणों की बात करें, एग्जाम्पल्स एपिफाइट्स और एरोफाइट्स। अधिपादपियों की बात करें या वायवीय पादप की बात करें, दीज आर वैस्कुलर प्लांट्स which are not rooted in soil and grow upon other plants for support but not food. ये संवहनी पादप हैं, ऑटोट्रॉफिक हैं, स्वपोषी पादप हैं, और जो मृदा के अंदर जड़ों से नहीं लगे हुए होते हैं और दूसरे पादपों पर ग्रो करते हैं, केवल उनसे सपोर्ट लेते हैं, उनसे फूड भोजन नहीं लेते। एग्जाम्पल सम ऑर्किड्स लाइक वेंडा, डेंड्रोबियम। उदाहरण हम देख सकते हैं ऑर्किड्स के अंदर, सारे ऑर्किड्स आप देखते हैं कि एपिफाइट्स होते हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। उदाहरण के रूप में वेंडा है, डेंड्रोबियम है। मेंबर्स ऑफ फैमिली ब्रोमेलिएसी, ब्रोमेलिड्स और स्चीडिया। हियर ए पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। जो स्चीडिया की बात करें तो ये भी एक पिक्चर प्लांट की तरह दिखाई देता है और जिसके अंदर पानी इकट्ठा होता है। एस्प्लेनियम बर्ड्स नेस्ट एपिफाइट, जो पक्षियों के घोंसले
की तरह दिखाई देने वाला एपीफाइट है, एटसेट्रा। एपीफाइट्स आर कॉमन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब हम ये देखेंगे एपीफाइट्स कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो वर्षा वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इसमें बहुत ही सामान्य रूप से पाए जाते हैं। और 3 टाइप्स ऑफ रूट्स आर प्रेजेंट इन एपीफाइट्स। जो अधिपादप हैं उनके अंदर 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। फर्स्ट है क्लिंगिंग रूट्स फॉर अटैचमेंट, और जो क्लिंगिंग रूट हैं, लटकाने वाले रूट हैं जो इसको अटैचमेंट देती हैं। और सेकेंड एब्जॉर्प्टिव रूट्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेटेड इन क्रेविसेस ऑफ बार्क। जो छाल होती हैं उसकी दरारों के अंदर जो भोजन इकट्ठा हो रखा होता है, तो उसका अवशोषण करने वाली रूट्स हैं अवशोषक रूट्स, एरियल रूट्स। दीज रूट्स possess a special tissue having thickening called velamen which help in absorption of moisture from atmosphere। ये जो वायवीय जड़ें हैं जिसके अंदर एक विशेष प्रकार का उत्तक पाया जाता है जिसमें थिकनिंग पाई जाती है, जिसको हम विलामेन कहते हैं। और इसका जो मुख्य कार्य है कि जो वातावरण है या वायुमंडल है उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है, नमी है, उसको अवशोषण करना। एपीफाइट्स के बाद हम बात कर सकते हैं कमेंसलिज्म या सबोजिता के अंदर लाइनास, वुडी क्लाइंबर्स जिसको हम कहते हैं, कठहलताएँ कहते हैं। दीज आर वेस्कुलर प्लांट्स रूटेड इन सॉइल। ये सामान्य पादप हैं और जो ज़मीन के अंदर जड़ों के द्वारा एंकर्ड या जुड़े हुए रहते हैं। गेट सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स, दूसरे प्लांट से ये सपोर्ट प्राप्त करते हैं। और ऑब्जेक्ट फॉर देयर इरेक्टनेस, ये जो दूसरे प्लांट है उससे सपोर्ट लेने के साथ साथ ये भी देखते हैं कि वो सीधे खड़े हो पाएँ। लाइनास आर कॉमन इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। लाइनास की बात भी करें तो वुडी क्लाइंबर्स भी उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के अंदर सामान्य रूप से पाए जाते हैं। एग्जाम्पल बॉहिनिया, फाइकस, टिनोस्पोरा एटसेट्रा। मोस्ट कॉमन लाइनास इन इंडियन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज बॉहिनिया, वहीलाई। थर्ड जो हैं वो हैं राइजोस्फीयर, राइजोप्लेन, फिलोस्फीयर एंड फिलोप्लेन। Soil zone around the roots in which a large number of microbes are present due to secretion of sugar etc. by roots, it is called rhizosphere। जब मूलीय क्षेत्र की बात करें तो जो रूट के चारों तरफ का जो एरिया होता है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो इसलिए उपस्थित रहते हैं कि जो जड़ों के द्वारा शुगर, शर्करा का जो सिक्रेशन या स्त्रवण किया जाता है तो ये राइजोस्फीयर का निर्माण करता है। द रूट प्रॉपर सरफेस इज़ कॉल्ड राइजोप्लेन। जो रूट की जो सरफेस होती है जिसको हम राइजोप्लेन कहेंगे। सिमिलरली एयर जोन अराउंड लीव्स हैविंग गुड पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंस बाय लीव्स इज कॉल्ड फिलोस्फीयर एंड लीफ प्रॉपर सरफेस इज कॉल्ड फिलोप्लेन। इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जो पत्तियों के चारों तरफ का जो वायवीय क्षेत्र है उसके अंदर भी सूक्ष्मजीवों की बहुत अच्छी समष्टि पाई जाती है, जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि पत्तियों के द्वारा जो वाष्पशील पदार्थ हैं उनका स्त्रवण किया जाता है। तो इस तरह से फिलोस्फीयर का निर्माण करता है। और जो लीफ की जो सतह होती है जिसको हम फिलोप्लेन कहते हैं। और कुछ वर्कर ऐसे हैं, सम वर्कर्स कंसिडर दीज एज एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। कुछ वर्कर द्वारा इन उदाहरणों को म्यूचुअलिज्म शामिल किया गया, लेकिन ये कमेंसलिज्म है, सबोजिता हैं, क्योंकि इसमें दोनों जो जीव होते हैं सहचर्य में रह भी सकते हैं और इंडिविजुअल भी सरवाइव कर सकते हैं। तो पॉजिटिव इंट्रैक्शन की बात आती है। नेगेटिव इंट्रैक्शन, ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाएँ। हियर वन और बोथ ऑर्गेनिज्म इन एसोसिएशन आर हार्म। यहाँ जो सहचर्य हैं उसमें एक या दोनों जो जीव हैं उनको हानि पहुँचती है। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ दीज इंट्रैक्शन आर, अगर हम इन अन्योन्य क्रियाओं की बात करें तो उनके कुछ मुख्य उदाहरण हैं, उनकी बात करें। पैरासिटिज्म, परजीविता। पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच लिव इन
constant association with host and gets its food directly or indirectly the host. This phenomena is called parasitism. परजीविता में ये देखा गया है कि एक जो जीव होता है वो दूसरे जीव के ऊपर कॉन्स्टेंटली निरंतर साहचर्य में रहता है और उससे अपना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली परोक्ष या अपरोक्ष रूप से भोजन प्राप्त करता है, तो उसको हम पैरासिटिज्म कहते हैं। इसमें पैरासाइट जो जीव होता है उसको बेनिफिट होता है और जो होस्ट होता है उसको नुकसान होता है या हार्मफुलनेस होती है उसके लिए। इन प्लांट्स 4 मेजर टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स आर प्रेजेंट। अगर पादपों की बात करें तो उसके अंदर जो 4 प्रकार के परजीवी देखे गए हैं। टोटल स्टेम पैरासाइट, पूर्ण स्तंभ परजीवी, कस्कुटा है। इसमें ये देखा गया है कि जो कस्कुटा है वो जिसको हम अमरबेल भी कहते हैं, और ये जिजीफस, बेर, कैलोट्रोपिस आग आदि के स्तंभ पर पाया जाता है। तो ये पूर्ण स्तंभ परजीवी है। ये परजीवी की बात करें तो इसमें मूल एवं पत्तियां नहीं पाई जाती, अतः पूर्ण रूप से परपोषी पर जीवित रहता है। इसी प्रकार का एक और जो उदाहरण है वो है कसाईथा, जो नीम पर पूर्ण स्तंभ परजीवी है। दूसरी कैटेगरी है आपके टोटल रूट पैरासाइट, पूर्ण मूल परजीवी। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम रेफ्लेशिया, ओरोबेंकी, एपिफेगस, कोनोफोलिस, स्ट्राइगा। जो स्ट्राइगा टोटल रूट पैरासाइट हैं वो घासों पे व लेपिडोगैथिस की मूल पर पाया जाता है। इसी प्रकार से जो रेफ्लेशिया की बात करें, रेफ्लेशिया सभी लोग जानते हैं कि सबसे बड़ा जो फ्लावर है वो रेफ्लेशिया का है। ये फिग, अंजीर व सीसस की मूल के ऊपर, रूट के ऊपर पाया जाता है। इसी प्रकार से ओरोबेंकी, सोलेनेसी व क्रूसीफेरी कुल के पौधों की मूलों पर पाया जाता है। और बेलोनोफोरा अनेक उष्णकटिबंधीय वनों के वृक्षों की मूल पर पाए जाते हैं। तो आपके स्ट्राइगा हुआ, रेफ्लेशिया हुआ, ओरोबेंकी हुआ, बेलोनोफोरा हुआ, ये सारे टोटल रूट पैरासाइट हैं। पार्शियल स्टेम पैरासाइट, आंशिक स्तंभ परजीवी। एग्जाम्पल विस्कम एंड लोरेंथस हैं। जो लोरेंथस लॉन्गिफ्लोरस हैं जो बॉसवेलिया के स्तंभ पर पाया जाता है, और जो विस्कम है वो सेब, पाइनस आदि के स्तंभ पर पाया जाता है। इसी तरीके से एक डेंड्रोप्थी भी पार्शियल स्टेम पैरासाइट है जो आम के स्तंभ पर पाया जाता है। और सबसे लास्ट जो चौथी कैटेगरी है वो पार्शियल रूट पैरासाइट, आंशिक मूल परजीवी, सेंटलम एंड थेशियम। तो जो चंदन है, जो शीशम, डलबर्जिया सेसु, सीरस की मूलों के ऊपर पार्शियल रूट पैरासाइट के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार से हम पैरासिटिज्म प्लांट्स के अंदर देख सकते हैं। ये डायग्राम है आपका पूर्ण स्तंभ परजीवी अमरबेल या कस्कुटा का, जिसमें आपको दिख रहा है ये प्लांट के चारों तरफ एक स्टेम के रूप में पाया जाता है जिसमें पत्तियां और जड़ नहीं हैं, और इसके अंदर आपको दिखेगा कि ये हॉस्टोरिया या चूसकांक के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। इसी तरीके से ये डायग्राम है आपके टोटल रूट पैरासाइट रेफ्लेशिया का, रेफ्लेशिया अर्नोल्डाई। जो सेकंड कैटेगरी आती है नेगेटिव इंटरेक्शन के अंदर वो हैं आपके प्रीडेशन, या हम कहेंगे कि प्रीडेशन को हम शामिल कर सकते हैं एक्सप्लॉइटेशन या शोषण के अंदर। तो जो परजीविता और परभक्षिता, पैरासिटिज्म परजीविता और प्रीडेशन परभक्षिता, दोनों के अंदर ही एक जीव को नुकसान होता है, तो इसको हम एक्सप्लॉइटेशन या शोषण के अंदर शामिल कर सकते हैं। तो शोषण कैटेगरी या एक्सप्लॉइटेशन कैटेगरी के अंदर हम दोनों को क्लासिफाइड कर सकते हैं, पैरासिटिज्म और प्रीडेशन को, क्योंकि इसमें एक प्राणी को नुकसान होता है और दूसरे को
फ़ायदा होता है या लाभ मिलता है। तो प्रेडेशन क्या होता है उसकी बात करें। अ प्रेडेटर इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच गेट्स इट्स फूड फ्रॉम द होस्ट आफ्टर किलिंग इट। प्रेडेशन में ये देखा गया है, पैरासिटिज्म में ये अंतर है। पैरासिटिज्म में वो देखता है कि जो पैरासाइट है वो देखे कि होस्ट उसका हमेशा जीवित रहे, जिससे वो भी जीवित रहे। प्रेडेशन या परभक्षिता में देखा गया है कि एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा लेता है, अर्थात हम ये देखेंगे वो मेजबान को मार देता है। इट डज नॉट लिव इन कॉन्स्टेंट एसोसिएशन विद होस्ट, और ये मेजबान के साथ निरंतर साहचर्य में नहीं रहते। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड प्रेडेशन, इसको हम परभक्षिता कहते हैं। इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ प्रेडेशन आर, अगर हम उदाहरणों की बात करें परभक्षिता के, तो ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग। ग्रेजिंग जो घास चरने वाले जानवर हैं, जिसमें हम देखें कि वो घास को ख़त्म कर देते हैं खाकर। सेकंड जो है वो है कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। पादप भी कीटभक्षी हो सकते हैं, मांसाहारी पादप। दीज प्लांट्स ग्रो इन मार्सी कंडीशन, ये दलदलीय अवस्था में उगते हैं। वेयर देयर इज़ लैक ऑफ नाइट्रोजन, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट दे कैच स्मॉल इंसेक्ट बाय सम स्पेशल एडेप्टेशन इन देम। तो ये जो नाइट्रोजन की जो पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं कि ये जो कीड़ों को पकड़ के और अपने अंदर ले लेते हैं, स्पेशल एडेप्टेशन, जिसके अंदर विशेष प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं इनके अंदर। दे सीक्रेट प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम विच ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपल नाइट्रोजनस सब्सटेंसेज। इनके द्वारा जो प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स स्रावित किए जाते हैं और जो इंसेक्ट के अंदर जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो सिंपल नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस के अंदर टूट जाते हैं, विच इन टर्न आर सीक्रेटेड बाय दीज प्लांट्स। और ये जो प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम्स हैं जो इनके द्वारा प्लांट्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। एग्जाम्पल नेपेंथिस पिक्चर प्लांट, घट पादप जिसको कहते हैं हम, यूट्रिकुलेरिया ब्लेडरवर्ट, ड्रोसेरा संड्यू प्लांट, डार्लिंगटोनिया, सेफेलोटस, एल्डोवेंडा, सेरासेनिया एट्सेट्रा, ये कुछ कीटभक्षी पादपों के उदाहरण हैं। डियोनिया भी है। और ये डायग्राम है, आप इसमें देख सकते हैं अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स हमने बात की थी। इसमें सबसे सेंटर में जो डायग्राम दे रखा है वो है आपके नेपेंथिस का पिक्चर प्लांट का है, जिसमें एक गठ बना हुआ है जो पर्ण के फलक के द्वारा बना होता है, और पर्ण के जो शिखाग्र होता है उसके द्वारा उसके ऊपर लिड या ढक्कन बनता है। और जो सी डायग्राम है वो है ड्रोसेरा का, संड्यू प्लांट्स का, और ये डायग्राम है इसमें डियोनिया का। प्रेडेशियस फंजाई, तो कवक भी ऐसे होते हैं जो परभक्षी होते हैं। इन सॉइल देर आर प्रेजेंट सम फंजाई लाइक डेक्टाइलेला, डेक्टाइलेरिया, आर्थोवोट्राइस एंड जूफेगस। ये कुछ कवकों के नाम हैं विच आर कॉल्ड प्रेडेशियस फंजाई, जिनको हम परभक्षी कवक कहते हैं। दीज हैव रिंग्स इन देयर माइसीलियम विच एक्ट एज नूजेज। इन कवकों के अंदर एक वलय पाई जाती है इनके कवक जाल के अंदर। द एनालिड्स और अदर ऑर्गेनिज्म विच एंटर दीज रिंग्स आर किल्ड। जो एनालिड्स हैं या दूसरे जीव हैं अगर इस रिंग के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनको वो मार देता है। एंड देन these fungi send ostoria inside these killed organisms to obtain their food। और फिर ये कवक उन मृत जीवों के अंदर अपने चुस्कांग बेचकर और उनसे फूड या भोजन प्राप्त करता है। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं प्रेडेशन की, जिसमें ग्रेजिंग है, कार्निवरस प्लांट्स हैं, प्रेडेशियस फंजाई हैं। थर्ड कैटेगरी कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा।
It is a type of cold war in which both the organisms in association are harmed. इसमें ये देखा गया है कि जो सहचर्य में जो दोनों जीव होते हैं उन दोनों को हानि होती है. कंपटीशन इज फॉर बेसिक इकोसिस्टम नेसेसिटी ऑफ लाइफ. यहाँ पर कंपटीशन जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो रिक्वायरमेंट है जीवन के लिए उसके लिए होता है. कंपटीशन में भी इंटरेस्ट स्पेसिफिक मतलब दो जातियों के बीच में हो सकता है, और इंट्रा स्पेसिफिक एक ही जाति के अंदर, अंतरजातीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं. बट इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन इज़ मोर सीवियर. लेकिन ये देखा गया है कि एक ही जाति के अंदर जो प्रतिस्पर्धा होती है वो काफ़ी सीवियर होती है. बिकॉज ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज हैव सिमिलर बेसिक रिक्वायरमेंट. क्योंकि एक ही जाति की जब हम रिक्वायरमेंट की बात करें आवश्यकताओं की, तो वो एक ही स्पीसीज़ के लिए एक ही प्रकार की होती है, तो ये काफ़ी सीवियर होती है. जो फोर्थ हैं वो हैं अमेंसलिज्म, अभोजिता, असहभोजिता. दिस इज अ टाइप ऑफ एसोसिएशन in which one organism in association is harmed and second is not affected. तो इस प्रकार के सहचर्य में हम देखते हैं कि जो एक जीव है उसको नुकसान होता है और दूसरा जीव अप्रभावित रहता है. मतलब अगर हम इन इंट्रैक्शन को 0 प्लस और माइनस के आधार पे समझाना चाहें, सिंबल के आधार पे, तो ये जो अमेंसलिज्म है वो आपका है 0 और माइनस. मतलब एक जीव नॉट अफेक्टेड अप्रभावित है मतलब 0, और दूसरे जीव को हानि होती है हार्म्ड होता है मतलब माइनस. 0 माइनस रिलेशनशिप है अमेंसलिज्म. अमेंसलिज्म इज़ ऑफ द 2 टाइप्स. ये जो अभोजिता हैं वो 2 प्रकार की हो सकती हैं. एंटीबायोसिस प्रतिजैविता. सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीक्रेट सर्टन केमिकल सब्सटेंसेस विच किल और इनहिबिट अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे रासायनिक पदार्थों का स्त्रवण करते हैं जो दूसरे सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं या उसकी वृद्धि को इनहिबिट रोक देते हैं. दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. इनको हम प्रतिजैविक कहते हैं. एंड फिनोमिना इज कॉल्ड एंटीबायोसिस. प्रतिजीविता, ये घटना प्रतिजीविता कहलाती है. एलिलोपैथी. Some higher plants also secrete certain poisonous substances which inhibit the growth of other plant. कुछ उच्च स्तरीय पादप भी इस प्रकार के कुछ जहरीले पदार्थों का स्त्रवण करते हैं जो दूसरे पादपों या अन्य पादपों की ग्रोथ को रोक देते हैं. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एलिलोपैथी. इसको हम एलिलोपैथी कहते हैं. एग्जाम्पल रूट्स ऑफ कैरेट ग्रास और कांग्रेस ग्रास, और गाजर घास की बात कर रहे हैं, या हम जिसको कांग्रेस ग्रास कहते हैं. पार्थेनियम अर्जेंटेटम विच इज़ मोस्ट ट्रबलसम टेरेस्ट्रियल वीड. ये सबसे कठिन नहीं पहुंचाने वाला टेरेस्ट्रियल वीड है, स्थलीय खरपतवार है. इन इंडिया सीक्रेट ट्रांस सिनेमिक एसिड. ये ट्रांससिनेमिक एसिड को सीक्रेट करता है. विच चेक्स द ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट. जो अन्य पादपों की वृद्धि को चेक करता है, देखता है. तो इस तरह से एलोपैथिक इफेक्ट देखा गया. इसी के साथ में एक प्लांट है लेंटाना कैमारा, जो सजावटी ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में उगाया गया, लेकिन बाद में ये देखा गया कि जहाँ लेंटाना कैमारा ग्रो करता है उनके आसपास दूसरे या अन्य पादप ग्रो नहीं कर पाते हैं. तो ये भी एक एलोपैथिक इफेक्ट प्रोड्यूस करने वाला एक प्लांट है लेंटाना कैमारा. मैन एज बायोटिक फैक्टर. अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वो भी एक तरह का बायोटिक फैक्टर है, जैविक कारक है. मैन इज़ ऑलवेज मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोटिक फैक्टर. तो जो जैविक कारक हैं, ये जैविक घटक हैं, उसके अंदर जो मानव हैं वो सबसे महत्वपूर्ण जैविक कारक हैं. ही चेंजेस द एनवायरनमेंट बाय हिज एक्टिविटीज़
रेगुलरली, ये वातावरण को अपनी नियमित गतिविधियों के द्वारा चेंज करता रहता है। गतिविधियां हम देख सकते हैं बाय एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज, जो वृक्षों की है बहुतायत में कटाई है। फायर है, आग। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, जो पादपों का जो वाइल्ड टाइप्स पाए जाते हैं उनका डोमेस्टिकेशन करना, कल्टीवेट करना उसको। एंड एनिमल्स के भी डोमेस्टिकेशन करना, घरेलू बनाना। बाय कॉजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, और विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषण हैं उनको प्रोड्यूस करना, उसका कारण बनना। तो सभी मैन मेड एक्टिविटीज़ हैं जिसके द्वारा जो एनवायरनमेंट है हमारा या वातावरण है वो निरंतर परिवर्तित हो रहा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं जो बायोटिक फैक्टर है या बायोटा है, उसके अंदर हम विभिन्न जीवों के बीच में अन्योन्य क्रियाएँ देख सकते हैं। ये अन्योन्य क्रियाएँ एक प्लांट से दूसरे प्लांट के बीच में हो सकती है, एक प्लांट और एनिमल्स के बीच में हो सकती हैं, दो एनिमल्स के बीच में हो सकती है। तो इस प्रकार से हम अन्योन्य क्रियाओं के द्वारा बायोटिक फैक्टर को या जैविक कारक को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।